उत्तराखंड में चारधाम यात्रा 30 अप्रैल से गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही शुरू हो जाएगी। इसको लेकर पर्यटन विभाग भी लगातार तैयारियां कर रहा है, अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसके साथ हमारे लिए इस वक्त मौजूद हैं पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज। मंत्री जी, चारधाम यात्रा को लेकर क्या विशेष तैयारियां चल रही सारी हमारी तैयारी हो चुकी है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारे स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत करके तीर्थ पुरोहित और तीर्थ पुरोहितों के साथ बातचीत करके और सबके इनपुट्स लिए हैं। और ये यात्रा यमुनोत्री और गंगोत्री की यात्रा 30 अप्रैल 2025 से ये शुरू हो जाएगी। उसके बाद केदारनाथ धाम के जो कपाट हैं वो 2 मई को खुलेंगे, बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई को खुलेंगे और हेमकुंड साहब के कपाट जो है 25 मई को खुलेंगे। तो यात्रा हमारी चल रही है और इसके साथ साथ हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो 18 लाख से भी अधिक लोगों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। केदारनाथ धाम के अंदर 6,28,403, बद्रीनाथ धाम के अंदर 5,54,852, यमुनोत्री धाम में 2,99,170, गंगोत्री धाम में 3,28,599, हेमकुंड साहब में 30,423 ये लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। इसके साथ साथ ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन जो है 28 अप्रैल से शुरू हो जाएगा और हमारे रजिस्ट्रेशन 4 जगहों पर होंगे। ये हरिद्वार, ऋषिकेश, विकासनगर और हरबटपुर। तो हम चाहते हैं कि यात्रा वामवर्ती भी हो, इसलिए हरबटपुर और विकासनगर वहाँ पर रजिस्ट्रेशन की सुविधा हमने उपलब्ध कराई है। इसके साथ साथ मुझे बड़ा प्रसन्नता हो रही है कि चारधाम यात्रा में विदेशी श्रद्धालुओं ने भी रजिस्ट्रेशन कराया है। ये 16,125 लोगों ने जो है विदेश के लोगों ने जो है रजिस्ट्रेशन कराया है, तो वहाँ से भी काफ़ी यात्री यहाँ पर आएंगे। है? हरित चारधाम यात्रा की और भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है, किस तरह से किया रहने वाली? चार धाम यात्रा जो हमारी हो, ग्रीन चार धाम यात्रा हो, उसमें कूड़ा ना फेंका जाए, बटोरा जाए और उसका संग्रहण किया जाए। हमने इस समय जो है वो उसको कहते हैं जटायु कहते हैं, वैक्यूम सक्शन पंप्स हमारे लगे हुए हैं जो कूड़े को बटोरते हैं, उसको कंपैक्शन करते हैं और कंपैक्शन करके उसका निस्तारण होता है। तो ये काम हम लोग कर रहे हैं, रिसाइकलिंग हम लोग कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से मैं समझता हूँ कि कूड़ा संग्रहित होगा, उसका दोबारा उपयोग होगा, पुनः चक्रण होगा, रिसाइकलिंग होगी और ग्रीन हमारा जो है यात्रा होगी। चारधाम यात्रा वैसे तो महत्वपूर्ण है, लेकिन देवभूमि के अन्य धार्मिक स्थलों की और भी जो है श्रद्धालुओं को वहाँ भेजा जाने की कुछ वो है संभावना है, क्या प्रोत्साहन? डाइवर्सिफाई हम लोग चाहते हैं कि चार धाम यात्रा के बाद भी यात्री जो है डाइवर्सिफाई करें। अगर हमारे बद्रीनाथ धाम के बाद लोग यात्री जा रहे हैं तो अगर कर्णप्रयाग होकर के वो रामनगर की तरफ निकल जाएं या कोटद्वार की तरफ निकल जाएं तो निश्चित रूप में उनको कॉर्बेट पार्क भी देखने को मिलेगा। तो और बहुत कुछ देखने को मिलेगा, तो अपनी यात्रा को डाइवर्सिफाई करें। हमने जो भारत का प्रथम गांव जादूंग गांव है, माणा गांव है, इस प्रकार से आदि कैलाश का जौलिंगकोंग है, तो ये सब हमने रखे हैं और इनका प्रचार प्रसार किया जा रहा है। ओम पर्वत का प्रचार प्रसार किया जा रहा है, तो लोग वहाँ जाके दर्शन कर सकते हैं। हमने भी टूरिज्म के माध्यम से अपने जो हैं वो हमने उसमें सर्किट्स बनाए हैं, जिसमें 12 हमने गढ़वाल के 12 कुमाऊँ के मंदिरों को लेकर के हमने 24 का सर्किट बनाया है। ये भगवती का सर्किट है, शंकर भगवान का सर्किट है, विष्णु भगवान का सर्किट है, महाशु के सर्किट हैं जिसमें काफ़ी उनके देवता भी आते हैं। उसके बाद हमने हनुमान जी का सर्किट बनाया है, विवेकानंद का सर्किट बनाया है, सिखों के सर्किट बनाए हैं, जहाँ जहाँ गुरुद्वारे उनके हैं उत्तराखंड के अंदर। तो काफ़ी सर्किट्स हमने बनाए हैं, तो उससे काफ़ी जानकारी हमारे पर्यटकों को मिलेगी और जो जहाँ जाना चाहेगा वो जा करके उत्तराखंड का आनंद ले सकता है। एक अंतिम सवाल है, क्योंकि अक्सर लोग हेली टिकटों की कालाबाजारी के चलते काफ़ी परेशानी में रहते हैं, उसको भी आपने निर्देश दिए अधिकारियों को? हाँ, कालाबाजारी ना हो इसके लिए हिदायत हमने दी हैं और हम ये सबसे आग्रह करेंगे कि अगर कोई भी आदमी कालाबाजारी करते पकड़ा जाएगा तो आप उसकी रिपोर्टिंग ज़रूर करें ताकि हम कार्रवाई कर सकें। तो हमारे साथ थे पर्यटन मंत्री, जिन्होंने बताया कि सरकार का पूरा प्रयास है कि सुरक्षित और सुलभ यात्रा जो है श्रद्धालुओं को मिल सके और अन्य तीर्थाटन पर भी जो है श्रद्धालु वहाँ पहुँच सके, इसका प्रयास किया जाएगा। अपने वीडियो जर्नलिस्ट सुमित रावत के साथ मैं शुभम कोटनाला, इंडिया न्यूज़ के लिए देहरादून से।